ऐसे खिलाड़ी जो जीरो से हीरो बन गए। नंबर 10, जिस रोहित शर्मा को आज हम सभी हिटमैन के नाम से जानते हैं, क्या आपको पता है कि उसी हिटमैन ने साल 2007 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था और तब उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। रोहित ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप खेला और 2009 का भी, लेकिन जब 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई तो उस टीम में उनका नाम ही नहीं होता और इसका रीजन बताया जाता है रोहित शर्मा की पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी तक टीम में उनकी जगह स्टेबल नहीं हुई थी, इसलिए कभी उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा था और कभी फिनिश करने के लिए भेजा जा रहा था और इसी अप डाउन के चलते रोहित शर्मा कहीं भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। अब टीम इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन रोहित के इस ट्वीट से आप साफ समझ सकते हो कि वो इस टीम का हिस्सा ना होने की वजह से कितने ज्यादा नाखुश होते हैं। लेकिन फिर आता है साल 2013। एमएस धोनी सभी सीनियर्स को ड्रॉप करके एक यंग टीम को तैयार करना चाहते थे और धोनी ने इस टीम में रोहित शर्मा को एज अ ओपनर शामिल किया और फिर यहाँ से शुरू होता है रोहित का वर्जन 2.0। रोहित ने एज ओपनर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें एज ओपनर सबसे तेज 8000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा छक्कों का भी। और रोहित दुनिया के एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जिनके नाम ओडीआई क्रिकेट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन दोहरे शतक हैं। नंबर 9, हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने 20s में इंडिया टीम में अपना डेब्यू कर लिया है, लेकिन क्या आप जानते हो कि वहीं सूर्य कुमार यादव को इंडियन टीम की जर्सी पहनने में पूरे 31 साल लग गए थे। सूर्य की जर्नी आईपीएल 2011 से देखी जा सकती है, जब उन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, लेकिन 3 साल उन्हें सिर्फ बेंच पर बिठाया गया। इसके बाद 2014 में सूर्य केकेआर में शामिल हो गए और वहां उन्हें थोड़े बहुत मौके मिलने लगे। अब पोटेंशियल तो उनमें था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए केकेआर ने भी 2018 में उन्हें रिलीज कर दिया और उसी साल एमआई ने एक बार फिर से सूर्य पर दांव लगाकर उन्हें अपनी टीम में खरीद लिया और वहां से पूरे इंडिया ने सूर्य को एक नए रूप में देखा, क्योंकि उस सीजन में सूर्य ने 14 मैचेस में 36 की एवरेज से 512 रन मार दिए थे और अगले 2 सीजन में 424 और 480 रन मारकर एमआई को लगातार 2 बार चैंपियन बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब इन 3 सालों में सूर्य ने जो 360 डिग्री प्ले दिखाया, उसके चलते उन्हें 2021 में इंडिया टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने अपना डेब्यू ही आर्चर को मारे गए इस क्लासी छक्के से किया था और उन्होंने सिर्फ 2.5 से 3 साल में T20s के अंदर 4 शतक जड़ दिए और उनके हार्ड वर्क के चलते 33 साल के सूर्य को इंडियन टीम का नया कैप्टन भी बना दिया गया, जिनकी कैप्टनसी में न सिर्फ इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, बल्कि वो इंडियन हिस्ट्री के सबसे हाई विन परसेंटेज वाले कैप्टन भी बन गए। नंबर 8, टेस्ट में नंबर 1 बॉलर बनना, ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन बनना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना और फिर वर्ल्ड कप जीतना। पैट कमिंस को ये सारी सक्सेस कैसे एकदम से मिल गई ना? वेल, देखने में तो यही लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। 2011 में जब पैट कमिंस सिर्फ 18 साल के थे, तब उनका ऑस्ट्रेलियन टीम में डेब्यू हो गया था। अपने डेब्यू T20 मैच में कमिंस ने 3 विकेट लिए थे, ओडीआई डेब्यू में भी 3 विकेट और टेस्ट डेब्यू की दोनों पारियों में उन्हें 7 विकेट्स मिले थे। लेकिन जहां अपने करियर की इस प्रॉमिसिंग स्टार्ट के बाद कमिंस को बूस्ट मिलना चाहिए था, वहीं उन्हें इंजरीज ने पकड़ लिया, कभी हील इंजरी तो कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर, और इन इंजरीज के चलते कमिंस को लगातार टीम से बाहर रहना पड़ा और दोबारा इंटरनेशनल टीम में वापसी करने के लिए उन्हें पूरे 6 साल लग गए। लेकिन जैसे ही वो फिट होकर दोबारा टीम में आए, उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक माइलस्टोन्स अचीव करते चले गए। नंबर 7, अगर आज के टाइम में हम टॉप 6 हिटर्स की बात करें तो हर एक की लिस्ट में टॉप 3 के अंदर निकोलस पूरन का नाम होगा। यह बंदा इतनी क्लीन हिटिंग से छक्के मारता है जिसे देखना काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। लेकिन अब आप इन फोटोज को देखो, ये फोटोज हैं साल 2015 की, जब 19 साल के पूरन ट्रेनिंग से वापस घर जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में पूरन के दोनों पैर टूट गए और उन्हें खड़ा होने के लिए भी क्रचेस का सहारा लेना पड़ा। पूरे 18 महीने लगे उन्हें सही से रिकवर करने में और रिकवरी के बाद उनका पहला फोकस दोबारा से क्रिकेट में वापसी करना बन गया था और फिर जो उनकी वापसी हुई तो वो भला किसने नहीं देखी होगी, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी लीग। पूरन ने हर जगह अपने छक्कों की झड़ी लगाकर रखी है। नंबर 6, जब आप इस बंदे का करियर देखोगे तो आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई एक दिन खराब जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब है। 19 सितंबर 2007 ये वही दिन है जिस दिन युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए थे और ये एक करियर डिस्ट्रॉइंग ओवर था, क्योंकि आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के पड़ जाए तो बाकी टीममेट और सेलेक्टर्स तो छोड़ो, आपका खुद अपने आप से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप ब्रॉड का कमबैक देखो, इस ओवर को उन्होंने एक बुरे सपने की तरह भुला दिया और खुद पर 10 गुना ज्यादा हार्ड वर्क करा। और अगर आज आप टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर्स की लिस्ट निकालोगे तो उस लिस्ट में 5वें नंबर पर आपको ब्रॉड का नाम देखने को मिलेगा। और आज ब्रॉड को लोग उन 6 छक्कों के लिए नहीं, बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम के लिए जानते हैं। नंबर 5, एक बॉलर जो कि नंबर 8, नंबर 9 पर बैटिंग करता था, वो बॉलर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन जाए, इससे बड़ा कमबैक भला क्या हो सकता है। और ये कमबैक स्टीवन स्मिथ के करियर का मेन हाईलाइट है। स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत एज अ लेग स्पिनर करी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में लंबा
टिकना है तो लेग स्पिन से काम नहीं चलने वाला। तो स्मिथ ने अपने करियर को 360 डिग्री चेंज कर दिया और लेग स्पिन छोड़कर बैटिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी एंड आज स्टीवन स्मिथ बैटिंग के गोट बन चुके हैं। नंबर 4, वो कहते हैं कि जब आपका खराब टाइम चलता है तो कितनी भी कोशिश कर लो हर एक चीज आपके अगेंस्ट ही जाती है और हार्दिक पांड्या इस बात का एक रियल लाइफ एग्जांपल है। 2014 आईपीएल का सबसे बड़ा उलटफेर था हार्दिक पांड्या का जीटी को छोड़कर मुंबई इंडियंस में चले जाना और फिर रोहित को कप्तानी से हटाकर हार्दिक को एमआई का नया कैप्टन बना देना। बस यहीं से शुरू हुआ हार्दिक का बुरा वक्त। पूरी कंट्री ने हार्दिक को रोहित की जगह एक्सेप्ट नहीं करा और हार्दिक को ग्राउंड से लेकर इंटरनेट तक हर जगह सिर्फ हेट मिलने लगी। ना तो आईपीएल में उनकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक रही और ना ही वो एज अ कैप्टन अपनी टीम को आगे ले जा पाए। लिटरली भाई पूरे आईपीएल सीजन में इस बंदे ने जब भी ग्राउंड में एंट्री करी पूरा क्राउड बस हार्दिक को बू करने में लग जाता था। ऊपर से इनका डाइवोर्स भी हो गया वो अलग। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के अंदर हार्दिक ने सारी हेट को फिर से प्यार में बदल दिया क्योंकि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक ने जिस तरह से परफॉर्म किया था सभी लोग जो आईपीएल के टाइम उन्हें बू कर रहे थे वो अब उन्हें चीयर करने लगे थे और ऊपर से हार्दिक का जो एटीट्यूड है वो भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा और जहां पहले हार्दिक को ट्रोल करने के लिए मीम्स बनाए जाते थे अब वही मीम पेजेस हार्दिक के क्लच मीम्स बनाने लगे हैं। नंबर 3, द नाइटमेयर ऑफ इंडियन टीम। ऐसे ने क्यों कहा जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी मारकर इंडिया को बाहर कर दिया और फिर वर्ल्ड कप फाइनल में फिर से सेंचुरी मारकर इंडिया का ये सपना भी तोड़ दिया। लेकिन ट्रेविस हेड को जिस जगह आज आप देख रहे हो वहां तक पहुंचने में उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। फर्स्ट क्लास करियर में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते 22 साल के ट्रेविस हेड को इंटरनेशनल टीम में शामिल कर लिया गया था और उनकी पहली सीरीज थी 2016 में इंडिया के अगेंस्ट जो कि बुरी तरह से फ्लॉप रहती है। मेन दिक्कत ये थी कि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि आरोन फिंच और डेविड वार्नर उस पोजीशन को डोमिनेट कर रहे थे। इसीलिए कभी हेड को मिडिल ऑर्डर में शामिल किया जाता था तो कभी एज अ फिनिशर, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं भी बिल्ड नहीं हो रही थी। और क्या आप जानते हो कि 2016 और 2017 के आईपीएल सीजन में ट्रेविस हेड आरसीबी टीम का हिस्सा थे। उन 2 सालों में उन्हें 10 मैचेस खेलने का मौका मिला लेकिन कंसिस्टेंसी वहां भी नहीं दिखी और उन 10 मैचेस में हेड सिर्फ 205 रन बना पाए जिसमें 50 प्लस का स्कोर एक बार था और इसके बाद उन्हें आईपीएल में भी किसी ने नहीं खरीदा। लेकिन इन सभी फेलियर्स ने ट्रेविस हेड को उनका बेस्ट वर्जन बनने में काफी ज्यादा हेल्प करी और उनके इस करियर का टर्निंग पॉइंट रहा एशेज 2021 जिसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं। फिर 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जहां ट्रेविस हेड के 163 रन के चलते ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आसानी से हरा दिया था और फिर 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल जहां एक बार फिर से हेड की कंसिस्टेंसी ने इंडिया के वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सपने को तोड़ दिया था। एंड 2024 के आईपीएल को भला कैसे भूल सकते हैं जहां पूरी दुनिया ने ट्रेविस हेड को एक तूफानी रूप में देखा था। नंबर 2, जब चोट शरीर पर लगती है तब उससे रिकवर करना फिर भी आसान होता है लेकिन जब चोट दिल की होती है तो उससे रिकवर होने में काफी टाइम लगता है और साथ ही काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। एंड ऐसा ही कुछ फिल्मी सीन हुआ था दिनेश कार्तिक के साथ। कार्तिक ने साल 2004 में ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था जब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। सब कुछ अच्छे से चलने लगा, उनका करियर भी और उनकी पर्सनल लाइफ भी। लेकिन तभी कार्तिक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन के प्यार निकिता वंजारा नाम की लड़की से शादी कर ली। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है लेकिन शादी के 5 साल बाद कार्तिक को पता चलता है कि उनकी वाइफ का उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड और टीममेट मुरली विजय के साथ अफेयर चल रहा है। इस बिट्रेल के बाद कार्तिक का डाइवोर्स हो गया और उनकी पत्नी ने मुरली विजय के साथ शादी कर ली। अब इस बिट्रेल का असर कार्तिक की पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनके करियर पर भी पड़ने लगा। कार्तिक डे बाय डे इनकंसिस्टेंट होते जा रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल टीम से भी ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन फिर उनकी किस्मत ने यू टर्न लिया जब उनकी जिंदगी में दीपिका पल्लिकल नाम की ये लड़की आती है। कार्तिक को एक बार फिर से प्यार होने लगा और वो डिप्रेशन से बाहर आने लगे और इस बार उनके प्यार को सामने से रिस्पेक्ट भी मिली और 2015 में कार्तिक और दीपिका ने शादी भी कर ली। शादी के बाद कार्तिक की पर्सनल लाइफ तो ट्रैक पर आ गई लेकिन अपने करियर को ट्रैक पर लाना अभी बाकी था और जिस एज में लोग रिटायर होने की सोच लेते हैं उस एज में कार्तिक ने कुछ जबरदस्त कमबैक करा और वो बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर। चाहे निदास ट्रॉफी का फाइनल देख लो या फिर आरसीबी के लिए क्रूशियल मैचेस में की गई उनकी फिनिश। कार्तिक अपने इस कमबैक से आज की जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। नंबर 1, भाई कुछ भी कहो लेकिन मेरे लिए क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक है रजत पाटीदार का, क्योंकि वो सिर्फ कमबैक नहीं बल्कि पूरी एक मूवी है और इस मूवी को आप इस वीडियो में एंजॉय कर सकते हो। एंड क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।